अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी चल रही होगी और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। हम कुछ दिनों के पिछले क्लासेस में हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, हमने स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज जो है हम क्या करेंगे कि एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हुए देखेंगे और ये देखेंगे कि इसकी जो है हम किस तरीके के साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम तजर्बे में कर क्या रहे हैं और इस तजर्बे का नाम जो है वो क्या है, और इसमें हम देखेंगे कि ढलवान सतह पर गोले का, लोहे के गोले का एक्सेलरेशन मालूम करना, ये हम जो है आज प्रैक्टिकल में करेंगे। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो हम देख लेते हैं कि सामान जो हमें चाहिए होगा वो क्या चाहिए होगा। इसके लिए हमें चाहिए होगा एंगल आयरन चाहिए होगा, हमें लकड़ी का ब्लॉक चाहिए होगा, हमें स्टॉप वॉच चाहिए होगी, और हमें चाहिए होगी स्टॉप वॉच के अलावा हमें चाहिए होगी मीटर रॉड की भी हमें इसमें ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। और इसके लिए हमें इस टेबल का होना जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जो है हम इसका एक्सेलरेशन जो है वो मालूम करेंगे। तो आए बढ़ते हैं और देखते हैं कि तरीक़ाकार जानने की कोशिश करते हैं कि क्या तरीका है जो हम इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हुए करेंगे। हमारे पास एक एंगल आयरन होगा। एंगल आयरन जैसे आप कहते हैं, एंगल आयरन से मुराद ऐसा कोई भी लोहे का टुकड़ा होगा। जैसे ये देखें, ये लोहे का टुकड़ा है और इस लोहे के टुकड़े की जो शक्ल होगी वो इस वी शेप होगी, और इसके दरमियान जो है वो क्या होगा कि जो है हम देखेंगे कि हमारा जो लोहे का गोला होगा वो इसके दरमियान जो है वो हरकत कर सकेगा। आप देखें, ये एक एंगल आयरन की तरह की चीज़ है जिसमें लोहे का एक गेंद होगा और वो इसके अंदर आज़ादाना जो है वो हरकत कर सकेगा। हम क्या करेंगे कि इसके एक सिरे को थोड़ा सा ऊंचा कर लेंगे। ये हमने इसके एक सिरे को ऊंचा कर लिया, इस सिरे के ऊपर हमने कोई लकड़ी का ब्लॉक रख दिया, ब्लॉक रख के इसको थोड़ा सा हमने ऊंचा कर लिया, क्योंकि यहाँ से हम लोहे के गोले को छोड़ेंगे और वो नीचे की तरफ जो है वो हरकत करेगा। यहाँ से हम इसके ऊपर निशानात लगा देते हैं। जैसे ये 0 है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर का फासला हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 2 मीटर का फासला हो गया, फिर यहाँ से 3 मीटर का फासला है। 3 मीटर लंबा जो है वो हम एक आयरन ले लेंगे, आयरन की रॉड लेंगे। दरमियान में हम 1.5 और 2.5 के निशानात भी हम लगा सकते हैं। 0.5 मीटर्स, यहाँ पर हम देख लेते हैं 1.5 मीटर्स, 2.5 मीटर्स। इसके मुख्तलिफ किस्म के निशानात हम मीटर रॉड को देखते हुए इसके ऊपर निशानात जो है लगा लेंगे। वैसे भी इसके ऊपर निशानात जो है वो ऑलरेडी लगे होते हैं। हम क्या करेंगे कि इस 0 पोजीशन के ऊपर जो है वो क्या रखेंगे, एक लोहे का गोला जो है, एंगल आयरन, लकड़ी, स्टॉप वॉच, लोहे का गोला। ये लोहे का गोला बड़ा सा बॉल होगा, वो बॉल जो है वो हम यहाँ पर रखेंगे और साथ ही एक हाथ से हमने बॉल को पकड़ा होगा, दूसरे हाथ में हमारे पास स्टॉप वॉच होगी। जैसे ही हम इस गोले को छोड़ेंगे, यहाँ से स्टॉप वॉच को ऑन कर देंगे और जब ये जाकर इस जगह पर टकराएगा, हमने फर्ज कर लें इसको 1 मीटर पे रोका हुआ है, 1 मीटर के ऊपर जो है हम देखेंगे कि जैसे ये 1 मीटर के पास आएगा हम एकदम स्टॉप वॉच बंद कर लेंगे और उस टाइम को जो है वो नोट कर लेंगे अपने पास। फिर हम क्या करेंगे कि दोबारा करेंगे। इस 1 मीटर के फासले के लिए हम 3 रीडिंग्स लेंगे, फिर इसका फासला बढ़ा देंगे, 1.5 मीटर कर देंगे। 1.5 मीटर करने के बाद फिर उसका टाइम नोट करेंगे, 3 रीडिंग्स लेंगे, फिर हम 2 मीटर का फासला करेंगे और फिर इस तरीके के साथ हम उसकी 3 रीडिंग्स जो है वो लेंगे और जो है हम उसकी
औसत जो है वो मालूम करेंगे। ये टेबल हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे और इस टेबल में हम क्या लिखेंगे, नंबर शुमार के ऊपर फर्ज कर ले हमने 1 नंबर शुमार लिख दिया। ब्लॉक का गोले से फासला जो है वो हमने ले लिया 1 मीटर, 1 मीटर फासला ले सकते हैं। और मीटर का फासला लेने के बाद हम क्या करेंगे कि यहां तक हमने फासला लिया हुआ है, यहां से हम गोले को छोड़ेंगे। जैसे ही गोला इस पोजीशन पर आएगा, 1 मीटर पार करेगा, हम स्टॉप वॉच को बंद कर लेंगे। यहां से जो है हम उसका टाइम जो है वो नोट कर लेंगे कि इसका टाइम जो है वो कितना आता है यहाँ तक पहुंचने के लिए। फर्ज कर ले इसने जो है वो 4 सेकंड ले लिए, नोट किया हमने 4 सेकंड। दूसरी दफा हमने देखा कि इसका जो है 4.2 सेकंड्स आ गए। तीसरी दफा जो है वो इसका 4.5 सेकंड आ गए। तो हम क्या करेंगे, 4.4 सेकंड फर्ज कर ले आ गया, यहाँ पर 4 जो है वो 1 सेकंड था। इन तमाम को जो है हमने कैलकुलेशन ले ली। फिर हम क्या करेंगे कि इन तमाम को जो है वो जमा कर लेंगे। 4.2 जमा 4.2, ये जो रीडिंग्स आई थी फर्ज कर ले इनको हमने जमा कर लिया। उसके बाद 2 पर जो है वो तकसीम कर दिया। हमारे पास जो जवाब आ गया वो 4.3 सेकंड फर्ज कर ले जवाब आ गया। इस 4.3 का जो है हमने मुरब्बा ले लिया, जो हमारे पास आ गया, जितना फर्ज कर ले 16.9 आ जाता है या जितना भी आता है वो हमने इसका मुरब्बा जो है वो ले लिया। मुरब्बा लेने के बाद फासला हमारे पास 1 मीटर है, टाइम हमारे पास 16.9 मीटर है। फर्ज कर लें हम इसको तकसीम करेंगे और जो भी जवाब हमारे पास आएगा वो इस गोले का एक्सेलरेशन जो है वो बन जाएगा। तो इस तरीके के साथ जो है हम इस प्रैक्टिकल को जो है वो परफॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे दोबारा से जरा देखते हैं। तजर्बे का नाम क्या है, ढलवान सतह पर गोले का एक्सेलरेशन मालूम करना, ये हमारा तजर्बा है। इसके लिए हमें एक एंगल आयरन चाहिए। एंगल आयरन वी शेप का एंगल आयरन, लंबा सा एंगल आयरन होगा जिसके अंदर बॉल जो है वो आसानी के साथ हरकत कर सके। हमें एक लकड़ी का ब्लॉक चाहिए होगा जिसकी मदद से हम इसका एक सिरा जो है वो थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। जितना ज्यादा हम ढलान सतह को बढ़ाते जाएंगे उसकी एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा होता जाएगा। जितना हम उसकी सतह ऊपर करते जाएंगे उतना ही ज्यादा जो है वो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता जाएगा। जितनी ढलान सतह कम होगी उसका एक्सेलरेशन जो है वो उतना ही कम होगा। फिर हम क्या करेंगे कि फिर इसके लिए हमें स्टॉप वॉच चाहिए और हमें मीटर रॉड चाहिए ताकि हम इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के निशानात लगा सके, और हमें एक लोहे का गोला चाहिए जो इसके ऊपर आसानी के साथ जो है वो हरकत कर सके। करेंगे हम क्या कि सबसे पहले हम गोले को यहां से पकड़ेंगे, एक हाथ में हमने स्टॉप वॉच पकड़ी हुई है। जैसे ही हम गोले को छोड़ेंगे यहां से स्टॉप वॉच को भी ऑन कर देंगे, और जैसे ही गोला 1 मीटर की हाइट तक पहुंचेगा हम स्टॉप वॉच को बंद कर देंगे। वो टाइम नोट कर लेंगे और उस टाइम को हम यहां पर लिख लेंगे। फिर दूसरी दफा दोबारा हम लोहे के गोले को यहां रखेंगे, स्टॉप वॉच के ऊपर हाथ रखेंगे और स्टॉप वॉच को 0 की पोजीशन पर लाने के बाद जैसे ही यहां से गोला छोड़ेंगे स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे। ये आगे की तरफ हरकत करेगा। जब ये 1 मीटर का फासला तय करेगा दूसरा टाइम नोट कर लेंगे। इसी तरीके से तीसरा टाइम जो है वो नोट कर लेंगे, बाद में इसकी एवरेज निकाल लेंगे। दूसरी रीडिंग में हम क्या करेंगे, फासला बढ़ा देंगे, 1.5 मीटर कर लेंगे। 3 रीडिंग्स लेंगे, औसत लेंगे, औसत का मुरब्बा लेंगे, वो वाला फार्मूला डालेंगे और हमें इसका एक्सेलरेशन जो है वो मालूम कर लेंगे। इसी तरीके से तीसरी रीडिंग में हम इसका फासला बढ़ा देंगे, 2 मीटर कर देंगे, टाइम लेंगे और साथ में जो है हम औसत वक्त मालूम करेंगे। औसत वक्त मालूम करने के बाद औसत वक्त का मुरब्बा लेंगे और मुरब्बा लेने के बाद उसको इस फार्मूले में डालेंगे और हम उसकी जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन की कुव्वत जो है वो हम मालूम कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से करेंगे, तजर्बे को जो है कैसे परफॉर्म करेंगे ये देखते हैं। जी बच्चों, तो आप देख रहे हैं ये एक एंगल आयरन है और एंगल आयरन में आप देखें कि जो है ये एक साइड इसकी थोड़ी सी ऊपर है और एक साइड जो है वो इसकी थोड़ी सी नीचे है। ये इसलिए रखी है ताकि जब इसके ऊपर बॉल हरकत करे
तो वो आसानी के साथ जो है वो इसके अंदर जा सके। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है हम एक बॉल को छोड़ेंगे और बॉल जो है वो इसके अंदर आज़ादाना जो है वो जा सकेगा। ये स्टील का बॉल जो है ये आप देख रहे हैं कि इस स्टील के बॉल को हम यहाँ पर रखेंगे और ये आसानी के साथ इसमें हरकत करेगा। अभी यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के निशानात भी इसके ऊपर लगे हुए हैं। एंगल आयरन के ऊपर आप देख रहे हैं इसके ऊपर 1 मीटर का निशान लगा है, 1.5 मीटर का निशान लगा है, 2 मीटर का निशान लगा हुआ है, 2.5 मीटर का भी इसके ऊपर निशान लगा हुआ है। इसकी एक सतह को हमने थोड़ा सा ऊपर किया हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, एक हाथ में हम स्टॉप वॉच पकड़ी हुई है, स्टॉप वॉच हम देख रहे हैं, दूसरे हाथ की मदद से हम 0 की पोजीशन के ऊपर इस आयरन बॉल को रखेंगे। जैसे ही ये लोहे का गोला या आयरन बॉल को हम छोड़ेंगे, उसी के साथ बिल्कुल उसी वक्त जो है हम स्टॉप वॉच को ऑन कर देंगे और स्टॉप वॉच जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। अभी देखें, ये गोले को हमने छोड़ा, साथ ही हमने स्टॉप वॉच को भी ऑन कर दिया। ये गोला जा रहा है। जैसे ही 1 मीटर की पोजीशन पर पहुंचेगा, हम स्टॉप वॉच को जो है वो उसी वक्त बंद कर देंगे और स्टॉप वॉच को हम देखेंगे, इसके ऊपर टाइम की रीडिंग लेंगे। जितना भी टाइम हमारे पास आया उसको हम T1 में जो है वो नोट कर लेंगे, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। अभी हम क्या करेंगे, दोबारा से इस गोले को पकड़ेंगे, 0 की पोजीशन पे लेकर जाएंगे और स्टॉप वॉच के ऊपर एक और क्लिक करने के बाद हम इसको दोबारा 0 की पोजीशन पर ले आएंगे। 0 की पोजीशन पे आपकी स्टॉप वॉच आ गई। 0 की पोजीशन पे एंगल आयरन में जो मुड़ा हुआ लोहे का लंबा सा टुकड़ा है, उसमें आपका बॉल भी जो है 0 पोजीशन के ऊपर आ गया। दोबारा से छोड़ेंगे इसको, दोबारा से स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे और जैसे ही 1 मीटर की पोजीशन पर पहुंचेगा, हम इसको बंद कर देंगे और स्टॉप वॉच में टाइम जो है उसे हम नोट कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, दोबारा इस गोले को रखकर इसी तरीके से तीसरी रीडिंग जो है वो ले लेंगे और हम क्या करेंगे कि अभी दूसरा प्रैक्टिकल जो है इसी का फासला बढ़ाकर हम शुरू करेंगे और हम इस बॉल को दोबारा 0 पोजीशन पे रखेंगे, स्टॉप वॉच को 0 पोजीशन में ले आए, यहां पर हमने लाकर बॉल को छोड़ा 0 पोजीशन से और साथ ही स्टॉप वॉच का बटन भी हमने ऑन कर दिया। जैसे ही ये 1.5 मीटर की पोजीशन पर पहुंचा, हमने एकदम स्टॉप वॉच का बटन जो है वो बंद कर दिया और इस तरीके से हमने एक रीडिंग ली, फिर दूसरी रीडिंग ली और फिर हम इसी तरीके से तीसरी रीडिंग भी लेंगे। तो चलें दूसरी रीडिंग लेते हैं। स्टॉप वॉच को दोबारा 0 पोजीशन पर लेकर आते हैं, बॉल को जो लोहे का गोला है उसको दोबारा से उठाकर 0 पोजीशन पर लेकर जाते हैं। जी ऐसे यहां पर इस पोजीशन पर अभी हम यहां पर गोले को छोड़ा, साथ ही स्टॉप वॉच ऑन की। जैसे ही 1.5 मीटर की पोजीशन पर पहुंचेगा, हम स्टॉप वॉच को बंद कर देंगे। जी ये स्टॉप वॉच हमारी बंद हो गई। टाइम हमने नोट कर लिया और टाइम को जो है वो हमने टेबल में लिख लिया। अभी क्या करेंगे, अभी हमने इसकी जब 3 रीडिंग्स ले ली, तीसरी रीडिंग भी हम लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि फासला बढ़ाकर 2 मीटर कर देंगे और उसके लिए भी टाइम नोट करेंगे। अभी हमने दोबारा इसको 0 पोजीशन पे रखा, बॉल को 0 पोजीशन पर ले गए, साथ ही हमने अपनी स्टॉप वॉच को भी 0 पोजीशन पे कर दिया और जैसे ही हम गोले को छोड़ेंगे, स्टॉप वॉच को उसके साथ ही ऑन कर देंगे। गोले को छोड़ा हमने, स्टॉप वॉच को ऑन किया और ये जनाब पहुंच गई 2 मीटर पर। जैसे 2 मीटर पर पहुंची, एकदम से हमने स्टॉप वॉच को बंद कर दिया और हमने देखा कि इसने जितना भी टाइम आया है उसकी हमने एक रीडिंग ली। इसी तरीके से 2 और रीडिंग लेंगे, उसको टेबल में डालेंगे और फिर उसका औसत वक्त मालूम करेंगे। औसत वक्त मालूम करने के बाद औसत वक्त का मुरब्बा लेंगे और उसको S/T² में डालकर
हम आसानी के साथ जो इसका एक्सेलेरेशन होगा उसकी कीमत मालूम कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी समझ आई होगी और आपको तमाम चीज़ें जो है कि आपने प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है, किस तरीके से करना है, ये आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।